Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 logical reasoning. It is part 3. Question number 1. If the statement some pandas are herbivorous animals is given as true, then which of the following statement can be immediately inferred to be false? अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉल्स होगा? देखो, सम पांडास आर हार्बिवोरस एनिमल, मतलब सम ट्रू है तो इसके साथ कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? ऑप्शन ए, नो पांडास आर हार्बिवोरस एनिमल. ऑप्शन बी, ऑल पांडास आर हार्बिवोरस एनिमल्स. ऑप्शन सी, सम पांडास आर नॉट हार्बिवोरस एनिमल्स. ऑप्शन डी, ऑल हार्बिवोरस एनिमल्स आर पांडास. देखो, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सम का साथ जिसका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा. ऑल के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है सम नॉट, एंड सम के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है नो. तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नो पांडास आर हार्बिवोरस एनिमल्स. कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा. अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. एन इनफॉर्मल फेलेसी व्हेयर समथिंग इज एज्यूम्ड एज ए फैक्ट बिकॉज द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट इज नॉट येट प्रूवन टू बी ट्रू इज कॉल्ड. एक इनफॉर्मल फेलेसी जहां किसी बात को फैक्ट मान लिया जाता है बिकॉज उसका कॉन्ट्रेरी अभी तक ट्रू प्रूफ नहीं हुआ है, उससे कहा जाता है ए, बेगिंग द क्वेश्चन, बी, अपील टू इग्नोरेंस, सी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, डी, रेड हेरिंग. देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपील टू इग्नोरेंस. क्योंकि अपील टू इग्नोरेंस मतलब क्या है? अगर कोई चीज ट्रू है बिकॉज उसको कोई फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाया है. अगर कोई चीज फॉल्स है बिकॉज उसको कोई ट्रू प्रूफ नहीं कर पाया है. प्रूफ के बजाय से, प्रूफ नहीं कर पाने के बजाय से इसको ट्रू मान लिया जाता है और फॉल्स मान लिया जाता है. इसको बोला जाता है अपील्स टू इग्नोरेंस. कोई चीज ट्रू है बिकॉज उसको फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाया है, कोई चीज फॉल्स है बिकॉज उसको कोई ट्रू प्रूफ नहीं कर पाया है. इसको बोला जाता है अपील्स टू इग्नोरेंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू. दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ ट्रू हो भी सकता है. कौन दो स्टेटमेंट है? ए, ऑल मशरूम्स आर फंगी, बी, नो मशरूम्स आर फंगी, ऑप्शन सी, सम मशरूम्स आर फंगी, डी, सम मशरूम्स आर नॉट फंगी. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखो, कौन दो स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन ट्रू हो सकता है? उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप. जो सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप में है वो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता लेकिन दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है. सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप किस किस के बीच में है? सम एंड सम नॉट के बीच में. सम एंड सम नॉट के बीच में सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप होता है. ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ ट्रू हो भी सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी एंड डी, सम एंड सम नॉट. सम मशरूम्स आर फंगी एंड डी, सम मशरूम्स आर नॉट फंगी. ये दोनों करेक्ट आंसर है. ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन ट्रू हो भी सकता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है? ए, सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, बी, सम प्लांट्स आर
not fungi. C. Some fungi are plants. D. Some known fungi are not known plants. देखो इसमें से देखो जो सी है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब सम फंगी आर प्लांट्स, कुछ फंगी प्लांट्स है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बाकी जो ए बी एंड डी है ये तीनों नेगेटिव है। सम प्लांट्स आर नॉन फंगी, मतलब कुछ प्लांट्स फंगी नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट फंगी, कुछ प्लांट्स फंगी नहीं है। ये दोनों तो एक ही बात हो गया। उसके बाद जो डी है, सम नॉन फंगी आर नॉट नॉन प्लांट्स। देखो इसमें से नॉन एंड नॉट 3 बार दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। एक एक नॉन को कैंसिल कर दो, फिर देखो सम फंगी आर नॉट प्लांट्स, सेम हो गया। ए बी एंड डी होगा इसका करेक्ट आंसर। डी में देखो सम नॉन फंगी, कुछ नॉन फंगी प्लांट्स नॉन प्लांट्स नहीं है, मतलब कुछ फंगी नॉन प्लांट्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए बी एंड डी ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कौन कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ए सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स। बी सम नॉन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर नॉट नॉन मैन। सी सम मैन आर नॉट नॉन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स। डी सम एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर मैन। इसमें से देखो जो बी है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर नॉट नॉन मैन, इधर से नॉन को कैंसिल कर दो, देन देखो सम एरोगेंट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मैन, मतलब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। एंड अदर्स जो 3 स्टेटमेंट है ए सी डी, ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन, कुछ मैन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स है। सी सम मैन आर नॉट नॉन एरोगेंट ह्यूमन, कुछ मैन सम मैन नॉट नॉन एरोगेंट, मतलब एरोगेंट है। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एंड डी ऑल्सो ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो ए के साथ अगर डी को रिवर्स कर दोगे, ए का जो स्टेटमेंट है सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, इसको रिवर्स कर दोगे तो फिर भी लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आएगा, वो है डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए सी एंड डी ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्टेटमेंट सम क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स इज गिवन एज फॉल्स, देन व्हिच ऑफ the following statements could be immediately inferred to be false। अगर some statement are fast bowler, ये वाला statement false है, तो कौन नीचे दिया हुआ कौन सा statement immediately false होगा। ऑप्शन ए all cricketers are fast bowlers, ऑप्शन बी no cricketers are fast bowlers, ऑप्शन सी some cricketers are not fast bowlers, ऑप्शन डी some non fast bowlers are नॉट नॉन क्रिकेटर्स। देखो इसमें जो रिलेशनशिप का बात होगा वो होगा सब ऑल्टरेशन। सब ऑल्टरेशन में क्या होता है, फॉल्स अपवर्ड एंड ट्रू डाउनवर्ड। मतलब अगर पार्टिकुलर फॉल्स है, इसका मतलब इसका ऊपर जो होगा, जो यूनिवर्सल होगा, वो ट्रू फॉल्स होगा। इधर देखो पार्टिकुलर सम क्रिकेटर्स, सम अगर फॉल्स है तो इसका ऊपर जो यूनिवर्सल होगा, मतलब ऑल, सम के ऊपर क्या है ऑल, ऑल क्या होगा फॉल्स होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्थो बोथ में बी फॉल्स। कौन दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है लेकिन फॉल्स हो सकता है।
A. All sports person are athletes. B. No sports person are athletes. C. Some sports person are athletes. D. Some sports person are not athletes. इसमें से कौन दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है लेकिन फॉल्स हो सकता है? देखो, ये जो रूल है दो एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है लेकिन फॉल्स हो सकता है, ये कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप का रूल्स है। तो कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है? ऑल एंड नो के बीच, दो यूनिवर्सल के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल एंड नो। ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए एंड बी ओनली। ऑल एंड नो के साथ जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप है। इसका एक रूल है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है। एंड इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी डाउटफुल। अगर कोई एक फॉल्स हो गया तो दूसरा क्या होगा? डाउटफुल हो जाएगा। एंड अगर एक ट्रू होगा देन दूसरा फॉल्स होगा। ये तीन रूल्स है, इसको याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर होगा? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 1152, ऑप्शन सी 1415, ऑप्शन डी 1440। देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सीरीज 12, 12, 24, 72, 288, उसके बाद एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद 8640। इसको अगर ध्यान से देखो, 12 के साथ अगर इंटू 1 कर दोगे तो क्या होगा? 12। फिर 12 के साथ अगर इंटू 2 कर दोगे तो हो जाएगा 24। 24 के साथ अगर इंटू 3 कर दोगे तो हो जाएगा 72। फिर से 72 के साथ अगर 4 इंटू कर दोगे तो हो जाएगा 288। फिर 288 के साथ इंटू 5 कर दोगे तो हो जाएगा 1440। फिर उसके साथ इंटू 6 कर दोगे तो हो जाएगा 8640। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 1440, क्योंकि 12 इंटू 1 फर्स्ट, सेकेंड 12 इंटू 2 थर्ड, 24 इंटू 3 72, फोर्थ 72 इंटू 4 288, फिर 288 इंटू 5 1440, फिर 1440 इंटू 6 8640। यही सीरीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ नो मेटल्स आर गैसेस is given as false then which of the following statement can be immediately inferred to be true। अगर no metal or gases ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो इमीडिएटली कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ए all gases are metal, B all metals are gases, C some metals are no gases, D some metals are gases। देखो इसमें से जो ट्रू एंड फॉल्स का रिलेशनशिप है वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। तो नो मेटल्स आर गैसेस, दैट मीन्स नो अगर फॉल्स होगा तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होगा? सम। नो के साथ सम का रिलेशनशिप है कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर नो फॉल्स है इसका मतलब सम ट्रू है। सम कहाँ है? सम, डी। सम मेटल्स आर गैसेस, इसका मतलब ओनली डी इज ट्रू। ऑप्शन 3 डी ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू। देखो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है। ऑप्शन ए ऑल मेटल्स आर गैसेस, ऑप्शन बी सम मेटल्स आर गैसेस,
सी सम मेटल्स आर नॉट गैसेस, डी नो मेटल्स आर गैसेस। देखो इनमें से कौन दो स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन ट्रू हो भी सकता है। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है, वो सब कॉन्ट्रेरी में दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन ट्रू हो सकता है। जो सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप है सम एंड सम नॉट के बीच, सम एंड सम नॉट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रेरी। एंड इन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन एक साथ ट्रू हो सकता है। तो सम एंड सम नॉट, देखो सम मेटल्स आर गैसेस, सम मेटल्स आर नॉट गैसेस, ये दोनों बी एंड सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी एंड सी ओनली। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड चैनल में बहुत सारा पेपर 1 का PUI Q दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।